ने जो देशद्रोह को लेकर फरमान जारी किया हुआ है। ये यू आस्क अबाउट हॉस्पिटल एंड मेडिकल हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज पे आए ना हम लोग सर पहले अभी इसी के बारे पॉलिटिकल। में बोल दीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लॉन्च किया गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सब नए टेक्नोलॉजी नए इक्विपमेंट आए हैं, इस तरह के और मुंबई में हॉस्पिटल होने चाहिए जिनसे महाराष्ट्र की जनता को फायदा हो। ये हॉस्पिटल जो नानावटी हॉस्पिटल है इज़ आइकॉन इन द सबर्ब। बहुत से हॉस्पिटल हो गए लेकिन नानावटी हॉस्पिटल की जो अपनापन है वो अलग से है, क्योंकि मेरा जन्म भी यहाँ ही हुआ है। तो ये मेरे हार्ट के नज़दीक का है और ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए। सिर्फ एक ही बात है कि ये हॉस्पिटल में गरीबों का भी ख्याल रखा जाए, गरीबों को भी ट्रीटमेंट मिले, और ये हॉस्पिटल 10% रिजर्व बेड भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक भी है। सो हम लोग जब भी पेशेंट भेजते हैं तभी ये हॉस्पिटल के स्टाफ के पास से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि और ऐसे हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट के साइड से जो मल्टी स्पेशलिटी? नहीं, मैं तो इनको कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में भी ये लोग आए और हमारा जो पीपीपी मोड है, हमारी जो पीएचसी है, हमारे जो ट्रॉमा केयर है, वो भी नानावटी जैसे हॉस्पिटल्स आगे आके या ऐसी संस्थाएं आगे आके अगर ये लेंगे तो हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात होगी और लोगों को भी अच्छी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि ये भारत की राज्य घटना से मुताबिक हर आदमी अच्छी ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। सर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था हाल फिलहाल में, इसके अलावा गिव द वे टू द एम्बुलेंस, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। डेफिनेटली ग्रीन कॉरिडोर की बात मैंने की थी जब भी मैं फोर्टिस में गया था अन्वय मोड़े जी को मिलने के लिए। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि पेशेंट का लाइफ सेव करने के लिए एम्बुलेंस को भी प्राधान्य देना चाहिए, उसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस के साथ मेरी एक मीटिंग होने वाली है और इसके साथ में ये हम लोग अमल करेंगे। सर अब तो जीआर पे बोल दीजिए। जीआर पे बोल दीजिए सर, क्या ये जो देशद्रोह का जो जीआर निकाला गया है, क्या आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे और आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस लग जाएंगे, तो आप कितने हद नहीं, अगर ये जीआर आप अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। जो मीडिया के द्वारा जो उछाला गया है वैसे कोई बात नहीं है। आप शांति से इसके बारे में पढ़िए फिर मुझे पूछिए। सर उसमें जीआर में ये कहा गया है कि अगर हम किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं और उसको लेकर हिंसा होती है तो आपके ऊपर देशद्रोह का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप जीआर के रूल्स में जाइए। जीआर का जब ये रूल्स फ्रेम हो जाएगा वो आप सही ढंग से पढ़िए, उसका कुछ मन में हिच लेके मत पढ़िए, प्री कंसीव आइडिया के साथ मत पढ़िए, आपको वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। थैंक यू। क्या उस इशू पे भाई हेल्थ इशू पे बात करो, ठीक है, इसको मिक्स करना ठीक नहीं होगा। सर सबसे पहले तो यहाँ पर आकर आपकी क्या कुछ यादें ताज़ा हुई है? हाँ, ये तो यहाँ से बहुत भावनात्मक लगाव रहा है, ख़ासकर नानावटी अस्पताल से मेरा और मेरे परिवार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे खुशी की बात ये रही है कि हमारे तमाम बच्चे, लव कुश जुड़वां बच्चे, पहली बार भारत के फिल्म उद्योग में, ख़ासकर फिल्म उद्योग में कलाकारों के बीच पहली बार किसी के यहाँ प्रभु की ऐसी मनोकंपा हुई और जुड़वां बच्चे पैदा हुए, वो नानावती में ही हुए। और यहाँ पे डॉक्टर शंकरी थी, स्वर्गीय, बहुत अच्छी डॉक्टर, उनके अधीन हमारे जुड़वां बच्चे पैदा हुए। और मीडिया ने अपने आप, चूँकि मेरे घर का नाम रामायण है, अपने आप कह दिया कि लव कुश का आगमन हुआ है। लव कुश नाम दोस्तों ने और मीडिया ने रख दिया। उसके बाद हमारी बेटी सोनाक्षी, वो भी यहाँ पैदा हुई। तो हम तो यहाँ कई हफ्ते रह चुके हैं, मेरी पत्नी तो शायद कई महीने भी रह चुकी हैं, सब मिलाकर। और ये जगह हमें बहुत पसंद रहा और बहुत भावनात्मक तौर पर हमसे जुड़े रहे। और आज जब ये नानावती जी के ही परिवार के और लोग और अभय सोई जी और बाकी लोग मिलकर और ट्रस्ट के लोग मिलकर इतना कायाकल्प कर रहे हैं नानावती का, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई का ही नहीं बल्कि शायद हिंदुस्तान के चंद सबसे अच्छे अस्पतालों में से और सबसे बड़े अस्पतालों में से और सबसे नामचीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में से एक हो जाए नानावती। हम इसके लिए बहुत प्रसन्न हैं, इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने अपना कदम उठाया है और नानावती में और जान भर दी है, नानावती अस्पताल में, और इसका जीर्णोद्धार करके इसको बड़ा अस्पताल बना के एक सपने को साकार किया। और आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे में देश के महान टीचर, महान विद्वान अब्दुल कलाम साहब को अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उनकी वाणी को सार्थक करने का प्रयास किया इन लोगों ने। उनकी वाणी थी
कि सपने वो नहीं जो लोग देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो लोगों को बेचैन कर देते हैं, सोने नहीं देते हैं। इनको ये सपना इन्होंने देखा कि आज नानावती अस्पताल जो मुंबई के चंद बहुत प्रमुख अस्पतालों में से है, उसकी कायाकल्प करके एक नया जीवन दान इस नानावती हॉस्पिटल में दिया। मैं तो बस आज के दिन ही मेरी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है कि खूब फले फूलें, यहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ करें, यहाँ पे आने के बाद लोग महसूस करें कि हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन, लोग स्वस्थ हों और दीर्घायु। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जो वेल नोन सिंगर हैं आदेश जी का आज देहांत हो गया। बहुत ही मुझे अभी सूचना मिली है कि आदेश श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छे संगीतकार, बहुत ही अच्छा इंसान, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनसे मिलने गया था अस्पताल में, यहाँ पे कोकलाबन अस्पताल में जब वो थे, मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था उस वक्त कि उनकी हालत इतनी गंभीर है। हमने आपके ज़रिए ही मुझे पता चला है कि उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो अरे आप बहुत अच्छा, आपने मिलेंगे जल्दी है, कुछ होता है तो बताता हूँ। थैंक यू। तो मैं आज सुना उनके बारे में और मुझे इस बात की बहुत ही अफसोस है, दुख है, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर, संगीतकार या एक बहुत अच्छे इंसान होने के अलावा वो बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे और बहुत अच्छे हम लोगों के घनिष्ठ मित्रों में से थे। तो अभी खबर मिली है, चूँकि ये इस अस्पताल में आके मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को शक्ति मिले, इस क्षति की पूर्ति कर सकें और उनकी आत्मा को शांति मिले। आज के दिन इससे ज़्यादा तो उस विषय पे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनको और उनके परिवार को अपनी संवेदना पेश करता हूँ और अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच।